एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टडी शुरू करो। तुम लोग इतने टाइम से बोल रहे थे कि थर्ड यूनिट डाल दो, सो हियर इट इज। सो यूनिट 3 का नाम है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, और इसमें हम लोग मॉडर्न ट्रेंड्स भी पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इसका आर्टिस्ट कौन है? इसका आर्टिस्ट है अननोन। इसके 3 पीरियड है, क्योंकि हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है वो 3 बार डिजाइन किया गया था कि 1906 में, 1921 में और 1947 में। अब आता है बात कोटसी की। कोटसी मतलब ये बनाया किसने? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, ये तुम वहां पर मेंशन कर सकते हो। अब आता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर इज द एम ऑफ नेशनल फ्लैग वाज टू हैव सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। So, different flag was made at the time, but final flag was made on 15 August 1947. जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन हमारा फाइनल फ्लैग बना। उस आर्टवर्क में ये मेंशन है कि कैसे जो इंडियन नेशनल फ्लैग है वो चेंज हो गया। ठीक। ये सारे के सारे जो फ्लैग्स है ना, ये दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि उस टाइम पे इंडियंस की फीलिंग्स क्या थी, इंडियंस के होप्स क्या थे। फर्स्ट फ्लैग जो है हमारा वो 1906 में आता है। ठीक है। उसे हम लोग कैलकटा फ्लैग भी बोलते हैं। ये पहला फ्लैग August 7, 1906 को होस्ट हुआ था, मतलब बना था। ग्रीन पार्क ऑफ कैलकटा। ग्रीन पार्क ऑफ कैलकटा में आता है जो आज का क्या है, कोलकाता है। कलर्स क्या आते हैं? ग्रीन ऑन टॉप, येलो मिडिल में है और रेड जो है हमारा वो बॉटम में। अब बात है सिंबल्स। 8 वाइट लोटस दिख रहे हैं हमें ऑन द ग्रीन स्ट्राइप। वंदे मातरम लिखा हुआ है इन हिंदी। किस कलर से लिखा हुआ है? ब्लू कलर से लिखा हुआ है। ठीक है। और किस स्ट्रिप पे लिखा हुआ है? येलो स्ट्रिप पे लिखा हुआ है। उसके बाद आता है मून इज शोन ऑन लेफ्ट साइड एंड सन इज ऑन राइट साइड ऑन द बॉटम स्ट्रिप ऑफ विच इज ऑफ रेड कलर। का मीनिंग क्या है? यूनिटी ऑफ ऑल द रिलीजन्स, लव फॉर मदरलैंड और होप फॉर फ्रीडम। वंदे मातरम दिखा रहा है फ्रीडम, मून इज representation of Muslim and the sun is representation of Hindus। 21 में हमारा सेकेंड फ्लैग आया था विच वॉज गांधी फ्लैग। ठीक है। रेड कलर रिप्रेजेंट हिंदूज, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट मुस्लिम्स, क्योंकि उस टाइम पे मेजर 2 कम्युनिटीज थी। रेड कलर हमारा दिखा रखा है हिंदूज के लिए, ग्रीन कलर दिखा रखा है मुस्लिम्स के लिए, और वाइट कलर पीस के लिए शो होता है। कलर्स, वाइट जो है वो टॉप पे है, ग्रीन मिडल में है और बॉटम में रेड है। जो सिंबल है वो हमारा ब्लू व्हील दिखा रखा है, ब्लू स्पिनिंग व्हील एट द सेंटर, मतलब ब्लू चरखा दिखा रखा है सेंटर में। मैंने क्या बताया था? जो वाइट है वो फॉर पीस दिखा रखा है, ग्रीन ग्रोथ के लिए दिखा रखा है, और ग्रीन सिंबल है फॉर मुस्लिम्स, सेल्फ रिलायंस। ठीक है। टूवर्ड्स खादी एंड स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील उसमें हम दिखाता है खादी कि भाई हमारा जो देश है वो प्रोग्रेस पे है। उसके बाद आता है लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज का मैप है 1947 का मैप। 1947 का मैप मतलब आज का हमारा करंट मैप, जिसमें जो होस्ट हुआ था 22 जुलाई 1947 को, और जो अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है। इसके कलर ये तो हमें रटा हुआ है बाय हार्ट। सैफरन कलर है, फिर वाइट कलर है, फिर ग्रीन कलर है। ऑर्डर भी हमें पता है। सैफरन कलर टॉप पे है, वाइट कलर मिडल में है और ग्रीन कलर बॉटम में है। नेवी ब्लू सिंबल है अशोका चक्र का। नेवी ब्लू कलर में अशोका चक्र बना रखा है जिसके अंदर 24 स्पोक्स है। तो मीनिंग क्या है? द फ्लैग वॉज अडॉप्टेड व्हेन द इंडिया बिकेम फ्री। ये फ्लैग तब अडॉप्ट हुआ था जब इंडिया फ्री हो गया था, फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ठीक है। आता है सिंबॉलिक कलर सिग्निफिकेशन। 1947 में जो सैफरन कलर है वॉज फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस। इट इज सिग्निफिकेंट कलर फॉर हिंदू, सिख्स एंड जैन्स। ठीक है। सैफरन कलर हिंदू, सिख्स और जैन्स के लिए था। ये ऑल्सो ये भी दिखाता है रिजेक्शन ऑफ ईगो, कि हमने अपनी ईगो छोड़ दी है। वाइट कलर इज फॉर ट्रूथ, पीस, नॉलेज के लिए। ग्रीन, अब आता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर है ग्रोथ के लिए, फेथ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए। अब ग्रीन से हमें क्या पता लगता है? इंडिया में ग्रीन क्या है? हमारी फसल है, तो फर्टिलिटी के लिए है ना, लाइफ के लिए,
हैप्पीनेस के लिए। अब आ गया ना ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन फील्ड्स के लिए आता है अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है वो ब्लू व्हील दिखा रखा है, विच हैज 24 स्पोक्स, जो दिखाते हैं कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। ब्लू व्हील दिखाता है लॉ, जस्टिस, मूवमेंट, कि खादी और हैंडस्पिन जो क्लोथ था वॉज ओनली मटेरियल अलाउड फॉर द फ्लैग। कौन कौन सा मटेरियल? खादी मटेरियल और हैंडस्पिन मटेरियल ही अलाउड था, जिससे आप लोग फ्लैग बना सकते हो। साइज रेशियो था वो था 3/2। क्या था? 3/2। मतलब क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया के आर्टिस्ट का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, पढ़ेंगे जर्नी एंड। इसका आर्टिस्ट है अबिंद्रनाथ टैगोर। मीडियम है वाटर कलर एंड टेम्परा। पीरियड याद करना है तो करो वरना छोड़ दो। कोटसी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर है कि इस पेंटिंग में हम लोग शो कर रहे हैं एक टायर्ड और ओवरलोडेड कैमल ऑन द एज ऑफ डेथ, मतलब इस कैमल की डेथ होने वाली है, ये ऐसा लग रहा है। पिक्चर में तुम देख सकते हो ये कैमल ऐसा लग रहा है कि इसकी ना डेथ होने वाली है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टायर्ड लग रहा है। इस पीस ऑफ आर्टवर्क से जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो अपनी कंडीशन को शो कर रहे हैं, या फिर ह्यूमन लाइफ की कंडीशन को शो कर रहे हैं कि हम लोग भी इतना सारा बैगेज अपने ऊपर लेके डेली चलते रहते हैं और हमारी हालत भी कुछ ऐसे टायर्ड कैमल जैसी हो जाती है। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि जो पेंटिंग है ये रेड और ब्राउन इसका बेस है, हल्का फुल्का ऑरेंज येलो कलर यूज हुआ हुआ है, वॉश टेक्निक यूज करी हुई है हमारे आर्टिस्ट ने। इसमें उन्होंने इफेक्ट दे रखा है, इफेक्ट ऑफ सनसेट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छी लाइन है। ठीक है, फोरग्राउंड पे तुम देख सकते हो कैमल हैज अ काइंड ऑफ क्लोथ टायर, तुम यहाँ पर देख सकते हो कोई क्लोथ है यहाँ पर जो कैमल के नीचे टाई किया हुआ है, शोइंग दैट वर्क इज डन बाय द कैमल मोर देन इट्स कैपेसिटी। मतलब जितना कैमल उठा सकता था उससे ज्यादा उसके ऊपर लोड दिया गया। कॉम्बिनेशन ऑफ द पेंटिंग इज वेरी ब्यूटिफुल। तुम दिख रहे होगे कि ब्लू मतलब लाइक ऑरेंज इश बैकग्राउंड है, वो बहुत सुंदर लग रहा है। थीम ऑफ द पेंटिंग है वो थोड़े पोएटिक इफेक्ट में है। when a loaded camel after a long journey about to die and fall on a stony ground, की एक पोएटिक लाइन में इसलिए दे रखा है कि जो एक कैमल है वो कैमल इतना सारा काम करने के बाद एक ओवरलोडेड कैमल बिल्कुल डाई डेड वाली फेजिंग में है और वो गिर चुका है। यहाँ पर लिखा है देखो, और वो गिर चुका है एक स्टोनी ग्राउंड पे। आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व किया है काफ़ी सारे जैसे डाइंग कैमल को, या फिर उसने स्टडी ऑफ कैमल बहुत अच्छे से किया हुआ है, उसमें वो मास्टर है। नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है शिवन सती। शिवन सती पेंटिंग बनाई हुई है नंदलाल बोस ने। ठीक है, ये 1908 में बंगाल स्कूल का पार्ट है, क्योंकि हम बंगाल स्कूल ही पढ़ रहे हैं। मीडियम है वाटर कलर टेम्परा। कोटसी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर है हमारा कि जो इसमें जो लॉर्ड शिवा है वो सती के साथ हैं। ठीक है, लॉर्ड शिवा की वाइफ है सती, तो लॉर्ड शिवा बैठे हुए हैं और सती उनकी लैप में है। यहाँ पर जो सती है, मेन कैच है इस पेंटिंग का कि यहाँ पर सती सो नहीं रही है, यहाँ पर सती इज डेड। पेंटिंग बिल्कुल एक नैरेटिव माइथोलॉजी पे बनाई हुई है। नैरेटिव माइथोलॉजी मतलब जैसे हमारी लाइक पुराण वगैरह नहीं होती, तो ये शिव पुराण का सीन है, तुम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन की बात, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये एक मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग है। मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग मतलब ऊपर से नीचे तक पेंटिंग में सिर्फ एक ही शेड यूज हुआ हुआ है, मतलब एक ही कलर, ये येलो मड, बस यही इसी के ही शेड्स यूज हुए हैं, इसे कहते हैं हम लोग मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग। जो हेड है शिवा का वो लाइक उन्हें ऐसा गॉड दिखा रखा है, ये देखो जो शिव के पीछे ये राउंड राउंड नहीं है, ये देखो। ठीक है, ये हैलो जो है ना, ये हैलो इफेक्ट भी बोलते हैं इसे। ये जो हैलो राउंड कलर का शो हो रखा है शिव के हेड पे, वो दिखा रखा है कि वो एज अ गॉड है। एक्सप्रेशंस आर वेरी गुड, एक्सप्रेशंस बहुत सुंदर है। ठीक है, ब्राउनिश मोनोक्रोमैटिक इफेक्ट दे रखे हैं पेंटिंग में जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। क्लाउड्स का इफेक्ट दे रखा है इन द फोरग्राउंड, इज वेरी इम्प्रेसिव। यहाँ पर देखो तुम्हें थोड़े थोड़े क्लाउड्स दिख रहे होंगे, ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव दिख रहा है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है।
सती हैज सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ। सती यहाँ पर डेड है क्योंकि उन्होंने अपनी जान दे दी फॉर द सेक ऑफ हर हस्बैंड। क्यों? क्योंकि सती के फादर थे दक्ष। ठीक है, वो उसकी मैरिज के अगेंस्ट थे क्योंकि दक्ष ने अब्यूजिव वर्ड्स बोल दिए थे शिवा के लिए। ठीक है, इन द ग्रेट पार्टी, एक बहुत बड़ी उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, यज्ञ ऑर्गेनाइज किया था। उसमें उन्होंने शिव के लिए, दक्ष ने शिव के लिए बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर दिए थे, तो सती को बहुत गुस्सा आया और वहां पर वो आग में कूद गई और उसने अपनी लाइफ को एंड कर दिया बाय बर्निंग हर बॉडी थ्रू फायर। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट पेंटिंग विच इज राधिका। ठीक है, इसके आर्टिस्ट है मार चुगताई। ठीक है, एमबी मार्ट चुगताई आर्टिस्ट है। ठीक है, स्कूल इसका मॉडर्न है, मीडियम वाटर कलर टेम्परा। ठीक है, टेक्निक है वॉश। ठीक है, कोर्टेसी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर ये है कि एक यंग गर्ल थी और वो एक यंग गर्ल है पेंटिंग में और वो स्टैंडिंग पोज में खड़ी है जो अपने रूम से बाहर जा रही है। शी इज फीलिंग वेरी शाय और जो पेंटिंग है ये बिलोंग करती है हिंदू रिलीजन से। डिस्क्रिप्शन में आता है कि एक वर्टिकल पेंटिंग है जो मार चुगताई ने बनाई है और इसमें एक इंडियन गर्ल है जो स्टैंडिंग पोज में खड़ी है जिसका हेड डाउनवर्ड्स है, उसका जो लेफ्ट फुट है वो फॉरवर्ड है और बहुत ज़्यादा नाइसली दिखा रखा है पिक्चर में, मतलब क्लियरली विजिबल है वो चीज़। उसके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में दोनों में लोटस है। लेफ्ट हैंड थोड़ा सा उसका बेंड है नियर हर नेक और राइट हैंड फोल्डेड है इन अ टिपिकल पोज। हैंड में एक एंट है लाइक फ्लावर के ऊपर और उस एंट के विंग्स है तो मे बी वो एक इंसेक्ट हो सकती है। बैकग्राउंड में एक लैम्प स्टैंड है और उधर से बर्निंग फ्लेम दिख रही है, मतलब लाइक फ्लेम। लेडी ने ब्लू कलर का बहुत सुंदर लहंगा पहन रखा है, रेड ब्लाउज है और येलो कलर की ओढ़नी है। ऑर्नामेंट्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाए रखे हैं विद डेकोरेटिव लाइंस। ठीक है, लाइंस बहुत थिन है, शार्प है और राधिका की जो पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा लाइक फुल ऑफ एक्सप्रेशन है। बहुत ज़्यादा पेंटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है, रिदमिक है, एक्सप्रेसिव है, फाइन लाइंस है। उसके जो हेयर हैं वो बहुत लॉन्ग दिखा रखे हैं और ग्रे ब्लैक ब्राउन तीनों कलर से शो रखे हैं। ये वॉश टेक्निक से बनाई हुई है पेंटिंग और बैकग्राउंड में थोड़ा येलो और ऑरेंज ब्राउन कलर से पेंटिंग बहुत सुंदर बना रखी है, लाइक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत डिसेंट बैकग्राउंड है। ठीक है, और ये जो वॉश टेक्निक है ना बंगाल स्कूल में यूज होती थी, सिर्फ इंडिया में सिर्फ बंगाल में ही यूज होती थी। और अगर इंडिया की बाहर बाहर की बात करें तो ये जापान और चाइना में भी यूज होती थी। अब पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पेंटिंग विच इज मेघदूत। मेघदूत वाली पेंटिंग बनाई थी रामगोपाल विजय वर्गिया ने। विजय विजय वर्गिया, आई डोंट नो मैं इसका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, बट स्पेलिंग इतनी टफ नहीं है। ठीक है, लाइक विजय लिखते हैं ना, विजय तो बहुत नाम बहुत कॉमन है, मैं लिख के दिखा देती हूँ। ये वाला नाम तो बहुत कॉमन है, तो सेम स्पेलिंग है, बस वाई नहीं लिखना है। वाई नहीं लिखना है, वाई के अलावा लिखना है आई। उसके बाद लिखना है VAR वर। ठीक है, फिर लिखना है घिया। वो वाली घिया नहीं है जो मम्मी घर पे बनाती है। ठीक है, एनीवेज याद करना है तो कैसे कर लो, बट स्पेलिंग इजी है। ठीक है, विजय वर्गिया। नेक्स्ट हमारा जो स्कूल है इसका बंगाल स्कूल है और वाटर कलर हमारी मीडियम है। पीरियड याद करना है तो ठीक है, नहीं तो फाइन। ओ मैंने रिपीट कर दिया। वाटर कलर वॉश टेक, इसकी वॉश टेक्निक है, मेन ये पार्ट है, वॉश टेक्निक है। ठीक है, कोर्टेसी है इसकी, चेंज है तो ध्यान रखना। डिस्क्रिप्शन में है कि राम गोपाल अ राइटर, राम गोपाल एक राइटर है, साथ साथ पोयम है और बहुत आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट है। ठीक है, उसने पेंटिंग बनाई है मेघदूत। मेघदूत वॉज अ क्लाउड मैसेंजर। उसने अपने फेवरेट थीम्स पे, वन ऑफ द फेवरेट थीम पे पेंटिंग बनाई है। उसने उस पे 3 सीरीज की पेंटिंग बनाई है और ये पेंटिंग उन 3 सीरीज में से एक पेंटिंग है। उसने एक सीरीज में 60 से 70 पेंटिंग्स बनाई है। कैन यू इमेजिन, 60 से 70 पेंटिंग्स। ठीक है, उसने पेंटिंग में करेक्टर में तुम देख सकते हो अगर मेघदूत को, उसने सॉफ्ट फीचर्स बनाए हैं, कर्विंग बॉडी बनाई है, स्माइलिंग माउथ बनाया है और थिन शेपली आर्म्स बनाए हैं, लॉन्ग फिंगर्स बनाई है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है।
इज सिटिंग ऑन रॉक्स। मतलब इसी का दूसरा नाम उन्होंने यक्ष बता दिया, मतलब मेघदूत का नाम दूसरा यक्ष भी कह सकते हो आप। वो रॉक्स पे बैठे हैं इन अ फॉरेस्ट और वो अपनी फीलिंग्स को लिख रहे हैं ऑन अ लीफ विद राइट हैंड होल्डिंग द फ्लावर इन अ लेफ्ट हैंड। उन्होंने वो राइट हैंड से लीफ पे लिख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को और लेफ्ट हैंड से एक फ्लावर पकड़ रखा है। उनके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सोबर है, ठीक है, विद टीयर्स, और वो थोड़ा बहुत रो भी रहे हैं उस पेंटिंग में, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई है और वो बहुत अच्छी लग रही है। ही इज वेयरिंग अ येलो धोती, उन्होंने एक येलो धोती पहन रखी है विद लॉन्ग स्टोल हैंग्स ऑन लेफ्ट शोल्डर, मतलब और उन्होंने लाइक दुपट्टा टाइप डाला हुआ है अपने शोल्डर पे, लेफ्ट शोल्डर पे, ठीक है। उन्होंने एक नेकलेस भी पहन रखा है और बैकग्राउंड में हमें एक हट दिख रही है। एक थिक फॉरेस्ट की ट्रीज दिख रखी है इन ग्रीन और येलो कलर्स में। हट और ट्रीज रॉकी, मतलब लाइक काफी रॉकी टेरेन पे हमें पेंटेड दिख रहा है, मतलब लाइक थोड़ा रॉक वाले एरिया पे हमें घर वगैरह दिख रहा है, ठीक है। जो लाइट लाइट कलर्स, लाइट ब्राउन, इन सब कलर से पेंट हो रखा है। जो स्काई है वो ब्लू कलर का है और थोड़ा डार्क स्काई दिख रहा है और उसमें स्टार्स भी दिख रहे हैं। कुछ स्मॉल स्मॉल बर्ड्स भी दिख रही हैं जो फ्लाई कर रही हैं आसमान में। कलर्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सूदिंग कलर्स यूज़ कर रखे हैं, ठीक है। जो लाइंस है वो शार्प है, टोनल वेरिएशंस में है और थोड़ी सी ब्राउन कलर्स में है। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द बंगाल स्कूल ऑफ जो भी पेंटिंग था तुम्हारा। अब आते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है। पेंटिंग है उसमें रामा वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशन। ये पेंटिंग बनाई है राजा रवि वर्मा ने। ये मिड 19 सेंचुरी में बनाई थी। इसका मीडियम चेंज है, ये जो ऑयल ऑन कैनवस है ये है। कोटसी इसकी ललित कला अकेडमी है, ठीक है, न्यू दिल्ली। और कलेक्शन याद करना है तो करो, मतलब छोड़ दो, ठीक है। चिल मारो, इतना वो कुछ है नहीं। 6 नंबर में क्या ही क्या लिख दोगे, डिस्क्रिप्शन लिख दो ना, वही बहुत बड़ी बात है, याद नहीं होता है इतना। ओके, सब्जेक्ट मैटर। अब आते हैं सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में आता है दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन ये जो पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग वाल्मीकि के एपिसोड पे बनी हुई है, वाल्मीकि रामायण पे। रामायण जिसने देखी होगी उसे पता होगा, ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग हिज फोर्सेस फॉर इन्वेडिंग लंका टू रिकवर सीता, राम was held up by sea and his army was separated from Lanka। ना सबको पता होगा कि रावण ने सीता को उठा लिया था, तो राम जी ऑब्वियसली सीता को बचाने लेके गए। राम जी लंका जा रहे थे सीता को लेने, तो बीच में क्या हुआ, बहुत बड़ा सी था। वो ओशन में बहुत ज्यादा एंग्री था, गुस्सैल था। राम जी ने ट्राई किया था वो ओशन उन्हें जाने की परमिशन दे दे, लेकिन वो ओशन सुन ही नहीं रहा था राम जी की बात। तो फिर ओशन को गुस्सा आ गया और राम जी को भी गुस्सा आ गया। राम जी ने ओपन थ्रेट दे दिया ओशन को कि तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, मैं ना तुम्हें एक बाण में सुखा सकता हूँ। तो फाइनली वरुण आए। वरुण इज द गॉड ऑफ ओशन। फाइनली वो आए और राम जी ने बोला कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और मैं तुम्हें इतनी देर से बुला रहा हूँ तो तुम सुन नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अपनी वाइफ सीता को लेने लंका जाना है और मुझे इस पे आपके ओशन के ऊपर पाथ बनाना है, इसलिए आपकी परमिशन मांग रहा हूँ और आप नखरे दिखा रहे हो। और तो अब मैं आपको डिस्ट्रॉय कर दूंगा अगर आपने मुझे अब ब्रिज बनाने का अलाउ नहीं किया तो। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में सीधा सीधा यही लिखा है कि राम जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि सी जो वरुण है या फिर जो सी ऑफ गॉड है या फिर जो ओशन है वो उनके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है क्योंकि उन्हें लंका जाना है और वो ब्रिज बनाने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो राम जी ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें सुखा देता हूँ। राम जी के पास बहुत ज़्यादा पावर्स थे, उन्होंने अपना धनुष लिया, अपना बाण लिया और वो स्ट्रिंग में करा और वो ऊपर की तरफ लाइक आसमान की तरफ वो कुछ ऐसे मंत्र टाइप पढ़ रहे थे। वो इतने छोड़ने वाले थे बाण, इतने बहुत ज्यादा बादल गरजने लग गए, बिजली बिजली चमकने लग गई, बारिश होने लग गई और मतलब बहुत ज्यादा डर का माहौल हो गया। तो फिर एट द एंड ओशन ने बोला नहीं राम जी मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ। और उन्होंने उनसे अपॉलजी मांगी। राम जी दयालु थे, उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। उसके बाद बहुत सारे उन्होंने उनकी राम जी की वानर सेना ने बहुत सारे स्टोन्स लिए। उन्होंने समुद्र पार करने के लिए एक एक पत्थर पे राम लिखा, ये स्टोरी सबको पता है, राम लिखा एंड वो पत्थर फिर फ्लोट करने लग गया सी पे, बिकॉज सी ने भी अलाउ कर दिया था कि आप हाँ ठीक है हम पे ब्रिज बना लो।
सो दिस वॉज अ स्टोरी। और अगर हम लोग इधर बात करें कि वो सॉलिड रॉक्स दिखाए हुए हैं जिसपे राम जी खड़े हुए हैं, उनके हाथ में उनका धनुष है। राम जी इस लाइक वाइटिश कलर की उनने आउटफिट डाल रखा है, ऊपर बिजली कड़क रही है। यहाँ पर हमें, यहाँ पर ये जिनको मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है वो गॉड ऑफ ओशन वरुण है, ठीक है। और लाइक बहुत ज़्यादा वो म्यूटेड और हिंदू माइथोलॉजी रामायण पे पेंटिंग बनी हुई है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग है। ब्राउन येलो ऑरेंज स्टोन्स भी दिख रही हैं। सो इट वॉज वेरी गुड पेंटिंग। मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी आर्टिस्ट कौन है। इसकी आर्टिस्ट का नाम है जामिनी रॉय, ठीक है। स्कूल इसका बंगाल है, क्योंकि हम बंगाल स्कूल ही पढ़ रहे हैं। मीडियम टेम्परा वाटर कलर, मोस्टली भी टेम्परा वाटर कलर है। पीरियड मॉडर्न है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सब ये पेंटिंग क्या दिखाती है, इसका सब्जेक्ट मैटर की अगर हम लोग बात करें तो ये पेंटिंग दिखाती है मदर और चाइल्ड का बॉन्ड। बेसिकली आप यही लिख सकते हो कि ये पेंटिंग मदर और चाइल्ड का एक ब्यूटीफुल बॉन्ड दिखाती है, कि एक मदर ने अपने चाइल्ड को होल्ड कर रखा है। द सब्जेक्ट मैटर मैचेस द टाइटल ऑफ द पेंटिंग। भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि मदर एंड चाइल्ड का क्या है, नाम ही मदर एंड चाइल्ड है पेंटिंग का। और ये क्या दिखा रखा है कि मदर ने चाइल्ड को पकड़ रखा है, ठीक है। तो ये दिखाता है ब्यूटीफुल बॉन्ड ऑफ मदर एंड चाइल्ड, तुम लोग मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये एक वर्टिकल पेंटिंग है। अ मदर इज होल्डिंग हर सन विद लेफ्ट हैंड। मदर ने अपने बेटे को लेफ्ट हैंड से पकड़ रखा है, सीधी सीधी बात ये लिखी है। ऑन लेफ्ट साइड पे ऑन हर वेस्ट, और मतलब एक वेस्ट के सहारे से उनने पकड़ा हुआ है। जो फेस है वो कप शेप्ड है, ठीक है। आईज है इलोंगेटेड है, दिख रही होंगी काफी ज्यादा लंबी लंबी आईज हमें नजर आ रही है। इसके बाद चाइल्ड ऑल्सो हैव द सिमिलर आईज। चाइल्ड की भी सिमिलर आईज है, उसकी आईब्रोज भी थिक है, और मदर की आईब्रोज भी थिक है। मदर हेड इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। मदर का जो हेड है वो थोड़ा सा अपने सन की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। द चाइल्ड इज टोटली नेकेड। चाइल्ड नेकेड है हमें नजर आ रहा है, while द मदर इज वेयरिंग द साड़ी। बोथ मदर एंड चाइल्ड इज डेकोरेटेड विद ऑर्नामेंट्स। दोनों मदर और चाइल्ड ने दोनों ने ऑर्नामेंट्स डाल रखे हैं। ये देखो, ये वाइट वाइट जो दिख रहे हैं ना, ये सब ऑर्नामेंट्स हैं। स्मॉल बन ऑन द टॉप ऑफ द चाइल्ड हेड। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि बेबी के हेड पे एक वाइट कलर का बन है, जो कृष्णा जैसा लग रहा है। किसके जैसा लग रहा है? कृष्णा जैसा के लग रहा है, ठीक है, ठीक है। द बैकग्राउंड कैप्चर्स ओनली द सिंप्लिसिटी। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी नज़र आ रही है, लोकल एरियाज की रूरल लाइफ की तरह। लाइंस बहुत ज़्यादा शार्प है, थिक है, एक्सप्रेसिव है। बोर्ड लाइंस हैं जो कर्व्स को बहुत ज़्यादा डिफाइन कर रही है। फेमिनाइन ब्यूटी हमें बहुत ज़्यादा दिख रही है ड्यू टू कर्व्स, ठीक है। आर्टिस्ट की जो पैलेट है, जो कलर पैलेट है, उसमें बहुत ज़्यादा अर्दी टोन्स हैं। अर्दी टोन्स लाइक ग्रीन है, रेड है, येलो है, ग्रे है, ब्लू है। एट द एंड आप ये लिख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग है, और ये पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है विच इज़ मेड बाय जामिनी रॉय। हल्दी ग्राइंडर्स पेंटिंग में हमें ये दिखा रखा है कि ये बनाई हुई है अमृता शेरगिल ने। कब बनाई हुई है? 1940 में बनाई हुई है। मीडियम इसका ऑयल ऑन कैनविस है, ठीक है। कलेक्शन इसकी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर में लिखा हुआ है कि जो पूरी की पूरी पिक्चर है ये रिप्रेजेंट करती है एक्चुअल सेटिंग ऑफ विलेज हाउस होल्ड। द विमेन आर सिटिंग एंड ग्राइंडिंग हल्दी इन अ ट्रेडिशनल वे। यहाँ पर हमें दिख रहा होगा कि वन टू थ्री थ्री तीन वुमेन्स बैठी हैं, और ये सारी क्या कर रही है, यहाँ पर दिख रही होगी तुम्हें। यहाँ पर ये लोग हल्दी ग्राइंडिंग वाला प्रोसेस कर रही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, जो अमृता शेरगिल है, हैड अ ग्रेट एम्पथी। उनका बहुत ज़्यादा ना एम्पथेटिक लाइक बिहेवियर था, या एम्पथेटिक फीलिंग थी टुवर्ड्स द रूरल एंड पुअर इंडिया, ठीक है। उनको ऑथेंटिक इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार था, रूरल इंडिया से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। तो वो मोस्टली अपनी पेंटिंग्स में यही शो करती थी। उसका मतलब क्या शो करती थी, उनका उन्होंने नाम दिया है डोमेस्टिक इंडियन हाउस होल्ड, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में तो मैंने तुम्हें बहुत बार बताया हुआ है, जो पिक्चर में दिख रहा है उसे इजीली लिख दो। पिक्चर में बहुत ज़्यादा डार्क अर्दी टोन्स यूज हुए हैं, हमें दो पेड़ दिख रहे हैं, बस ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। देखो मैंने बोला दो पेड़ दिख रहे हैं,
टू ट्री ट्रंक्स दिख रही है हमें फ्रेम में जो मेन फिगर्स की तरह दिख रही है। मतलब तुम्हें जो दिख रहा है ना, देखो इसकी एक बहुत बड़ी ट्रिक है कि तुम्हें जो दिख रहा है वो तुम्हें इजीली बस बताना है, मतलब थोड़ा इलोंगेटेड फॉर्म में बताना है। अगर तुम स्पेशली ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हो ना, तो तुम्हें आता होगा 2 लाइन को 4 लाइन में कैसे लिखना है। इट्स अ ट्रिक। शोज द वुमेन डूइंग वेरी रूटीन चोर, लाइक जैसे कि ग्राइंडिंग हल्दी। विलेज में बहुत कॉमन है औरतों का डेली रूटीन का काम करना। डेली रूटीन में उनका काम आता है ग्राइंडिंग टर्मरिक, मतलब हल्दी पीसना जिसे हम कहते हैं। ये एक हल्दी बहुत ज़्यादा कॉमन स्पाइस है जो हर एक इंडियन हाउस होल्ड में यूज़ होती है या इंडियन क्विजीन में डाली जाती है हल्दी। 2 पेड़ हैं, उनका बहुत ज़्यादा फोकस में आ रहा है। 2 women आर सिटिंग साइडवेज इन प्रोफाइल और ग्राइंड कर रही हैं विद अ स्टोन ग्राइंडर विच इज़ ऑपरेटेड मैनुअली इन अ ट्रेडिशनल स्टाइल। तुम देख रहे हो कि कोई भी मशीन नहीं है, वो लोग 2 औरतें हैं। किन 2 औरतों की बात हो रही है यहाँ पर? एक इस वाली लेडी की बात हो रही है और एक इस वाली लेडी की बात हो रही है। देयर हेड्स आर कवर्ड, उनके जो हेड्स हैं वो कवर्ड है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, कोई फेशियल फीचर्स के एम्फेसिस नहीं दिख रहे हैं हमें, मतलब इनके फेशियल फीचर्स नहीं दिख रहे हैं ऑब्वियसली। उनके फेसेस हमें कोई उनकी नाक आँख ऐसी भी नहीं दिख रही है जैसे पुराने वाली पेंटिंग में मदर एंड चाइल्ड में दिख रहा था कि आईज इलोंगेटेड है और ये सब। इधर सब ब्लैक है, ठीक है, कोई एम्फेसिस नहीं दिख रहा है हमें। देयर इज अ यंग गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू देम। यहाँ पर एक यंग गर्ल हमें यहाँ पर दिख रही है ना, ये रही, ठीक है, ये उनके सामने मतलब लाइक थोड़ा नेक्स्ट साइड में बैठी है। वो देख रही है, उनकी हेल्प कर रही है विद टर्मरिक सीड्स, या तो वो डाल रही होगी, ऐसा कुछ काम कर रही है वो। These are the women who have surrendered to their fate. ये एक ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपनी किस्मत, जो अपनी किस्मत से हार गई हैं, ये बोल सकते हो। ठीक है, लाइफ स्टाइल है ना उनका, जैसी किस्मत भगवान ने लिख रखी है उनने उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है, कैसे कह लो वैसे ही उसे सरेंडर कर दिया है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी डेली लाइफ स्टाइल में इतना घुल चुकी है, उन्हें यही अपनी दुनिया लगती है कि हमें हमारा तो जन्म बस हल्दी पीसने के लिए हुआ है टाइप्स। ठीक है, इवन द स्मॉल गर्ल इज हैप्पी, और जो यहाँ पर जो स्मॉल गर्ल है वो भी हैप्पी दिख रही है बाय डूइंग द वर्क। ठीक है, वॉट वुमेन डू अराउंड हर, वो उनकी हेल्प ही कर रही है विदाउट एनी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर फ्यूचर। उसे पता है कि मेरे को फ्यूचर में भी यही काम करना है, तो मुझे आना चाहिए कि हल्दी कैसे पीसते हैं। ये फीमेल जो फॉर्म्स हैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, बहुत ज़्यादा लाइक रॉ चीज़ दिखाई हुई है, रॉ ट्रेडिशनल वे दिखाया हुआ है। बैकग्राउंड में हमें ट्रीज दिख रहे हैं, ट्रीज की जो लीव्स है हमें वो भी दिख रही है, देखो यहाँ पर देखो। ठीक है, जो ये ट्रीज की लीव है हमें वो भी दिख रही है, जो दिखा रखा है इन्फ्लुएंस ऑफ राजपूत एंड पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, कलर्स आर वेरी फ्लैट, उसके जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट है, अर्दी टोन्स में है। रेड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा है, ब्राउन और कलर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा है, येलो कलर बहुत, ग्रीन कलर, ये सब कलर्स ने बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखे हैं। और एक मतलब ने क्या दिखा रखा है, उसने एक्सप्रेस कर रखा है हर फिगर्स एक्सप्रेस्ड एज न्यू विजुअल रियलिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अच्छी लाइन है। फाइन आर्ट्स में इंपॉर्टेंट लाइन नहीं होती, फाइन आर्ट्स में अच्छी लाइन होती है कि आपने 2 लाइन अच्छी लिख दी कि रॉ बिहेवियर दिखा रखा है, ट्रेडिशनल वे दिखा रखा है, रूरल इंडिया दिखा रखा है और विजुअल रियलिटी दिखा रखी है, तो दीज आर द गुड वर्ड्स। इट ऑल्सो रिवील्स द आर्टिस्ट सेंस, ये रिवील करती है द आर्टिस्ट सेंस ऑफ स्पेसिफिक परस्पेक्टिव एंड द बैलेंस ऑफ कॉम्पोजिशन। बैलेंस ऑफ कॉम्पोजिशन मतलब उसकी कलर सेंस, उसकी पैलेट सेंस। नेक्स्ट पेंटिंग मदर टेरेसा, इसका आर्टिस्ट है एम एफ हुसैन, मीडियम है वाटर कलर, पीरियड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और इट इज़ वन पेंटिंग फ्रॉम द मदर टेरेसी सीरीज बाय द आर्टिस्ट। ओके, एम एफ हुसैन ने ना मदर टेरेसा को लेकर उनका बहुत ज़्यादा लगाव कह लो, प्यार कह लो, बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने मदर टेरेसा पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी। तो उन्होंने एक सीरीज लिख दी थी मदर टेरेसा पे जिसका नाम था मदर टेरेसी। उसमें से एक ये पेंटिंग है मदर टेरेसा। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि मदर टेरेसा पेंटिंग में सारी फेसलेस पिक्चर्स है, मतलब मदर टेरेसा की शक्ल भी नहीं दिखा रखी, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखा रखी है, बस ये दिखा रखा है एक फेसलेस फिगर है, उसने साड़ी पहन रखी है, ब्लू बॉर्डर्ड साड़ी है विद वाइट, लाइक ब्लू बॉर्डर है और वाइट कलर की साड़ी है विच इज worn बाय द मदर टेरेसा। साड़ी इज एक्चुअली द symbolic of the uniform of nuns of orphanage
एंड होम्स रन बाय द मदर टेरेसा। ये उनकी एक यूनिफॉर्म दिखा रखी है कि उन्होंने बहुत सारे अनाथालय और ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, ये सब वो चलाती थी, क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ लेडी थी, ये सबको पता है। ठीक है, उनका समाज में लोगों की हेल्प करने में, सोसाइटी वेलबींग में उनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कह लो, इंटरेस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, उनका उनका बहुत ज़्यादा इस चीज़ में अटैचमेंट उन्हें फील होती थी। तो इसलिए उनकी यूनिफॉर्म बना रखे कि वाइट इज़ फॉर पीस एंड ब्लू बॉर्डर साड़ी पे फॉर हेल्पिंग नेचर। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक सिक पर्सन है, ये देखो, देखो ये रहा वो आदमी, जिस आदमी की बात हो रही है, ये आदमी एक सिक पर्सन है। ठीक है, जिसने मदर, और वो मदर टेरेसा की, देखो ये गोद में लेटा हुआ है ये बंदा। ठीक है, और उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोटेक्टिवली उनको अपनी गोद में लिटा रखा है। ये देखो, ये मदर टेरेसा का हाथ दिखाई दे रहा है। तो ये मदर टेरेसा का जो हाथ है ना, वो अभय मुद्रा में है। कौन सी मुद्रा में है? अभय मुद्रा में है। अगर तुम्हें ये इतनी डिटेल समझ में नहीं आ रही है तो इट्स फाइन, मत लिखो। श्योर दैट नीडी टू हैव फेथ इन हीलिंग ऑफ पावर ऑफ गॉड। ये इसलिए है ताकि जो बंदा है, जो वो बीमार है, उसको होप रहे, उसको फेथ रहे भगवान में कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसा कि फेसलेस एंटिटी क्यों दिखाई है? क्योंकि उन्हें यूनिवर्सल मदरहुड फॉर विच कास्ट कलर रिलीजन इज अनइम्पॉर्टेंट। उनकी ये फेसलेस एंटिटी इसलिए दिखाई है क्योंकि ये दिखाता है कि उन्हें जात पात कलर इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए सबसे बढ़कर थी मदरहुड, ह्यूमैनिटी, ट्रस्ट, ये सब उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उनके लिए मदरहुड, उनके लिए सेवा भाव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, अगर खुद भी सोचोगे तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी लगता है कि यार इनका फेस दिखा क्यों नहीं रखा, क्योंकि मदर टेरेसा तो हम सबने देखी है ना, लाइक पिक्चर्स में तो देखी है। तो लगता है कि अरे इनका फेस क्यों नहीं दिखा रखा। उनका फेस पिक्चर ने, एम एफ हुसैन ने इसलिए नहीं दिखा रखा बिकॉज उनका कोई विश्वास ही नहीं था धर्म जाति कलर कास्ट में। उनको ये था कि बस वो बंदा है उसकी हेल्प कर दो, और मदरहुड एम्पथी वाली फीलिंग कैसे हम दिखा सकते हैं। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ ईगो। उन्हें, उनमें कोई ईगो नहीं थी, उनमें क्वालिटी थी विच वॉज अ सेल्फलेस पर्सन। उनमें सेवा भाव बहुत ज्यादा था। एक पिक्चर में दिख रहा है कि तुम्हें उनकी जो साड़ी है, शेल्टर्स अ होमलेस चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर देखो, उनकी जो साड़ी है ना, वो शेल्टर कर रही है होमलेस चाइल्ड को। उनकी बेसिकली एक आइडेंटिटी थी, एक मतलब था, एक मोटिव था, एक एम था उनकी लाइफ का कि जिसकी हेल्प मैं कर पा रही हूँ उसकी हेल्प मैं तहे दिल से करूँ। देयर इज वन मोर साड़ी कवर्ड हेड बिहाइंड द मदर टेरेसा हेड, ऑलमोस्ट सिमिलर बट विदाउट ब्लू कलर बॉर्डर। ये देखो मेजर ट्विस्ट आता है यहाँ पर। सिमिलर फेस दिखा रखा है मदर टेरेसा वाला साड़ी वाला, लेकिन आप देख लो औरों में ब्लू बॉर्डर है, यहाँ पर भी ब्लू बॉर्डर है, यहाँ पर भी ब्लू बॉर्डर है, यहाँ पर भी ब्लू बॉर्डर है, लेकिन इसका ब्लू बॉर्डर नहीं है। कोई है मदर टेरेसा के पीछे, सेम साड़ी है पर ब्लू बॉर्डर नहीं है। इट कुड प्रॉब्लली फॉर सिंबलाइजिंग अदर नन्स। हो सकता है जो ये सिंपलाइज कर रहा हो, अदर नन्स मतलब अदर, और ऐसे लोग जो सेम काइंड हो और उनको भी नीडी की हेल्प करना बहुत पसंद हो। तो केवल लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा को दिखा रखा था एज अ पोजिशन ऑफ यूनिवर्सल मदर। आ जाते हैं हम लोग ग्राफिक पेंटिंग्स पे। नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का आर्टिस्ट है सोमनाथ होर। मीडियम है एचिंग एंड एक्वेटिंग। पीरियड 1955 से लेकर 1970। उसके बाद कोटसी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की हम लोग बात करें तो वो मतलब जो ये पेंटिंग है ना, इसमें एक इमोशनल, इसमें जो आर्टिस्ट है सोमनाथ होर वो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। किससे? पुअर लोगों से, जो पेन, वो सफरिंग वो लोग फील कर रहे हैं। ठीक है, वाउंडेड ह्यूमैनिटी मतलब वाउंडेड मतलब घाव लग जाना। ठीक है, जो इंसानियत पे घाव लग गया है, इट इज अबाउट द physical suffering of victims, like
फिजिकल, वो लोग कितना फिजिकली सफर कर रहे हैं उसमें ये लिखा है, वो कितना थके हुए हैं, उनके शरीर पे कितने घाव हैं, विद नो होप, उनके पास कोई उम्मीद भी नहीं है कि उन्हें रेस्क्यू इन द वर्ल्ड, कि उन्हें कोई इस जहान में, इस संसार में कोई उन्हें बचाएगा कि नहीं। बेसिकली इसमें पुअर लोगों की बात हो रही है, ठीक है, वो कैसा फील करते हैं, उनके पेन के बारे में, सफरिंग के बारे में, उनकी फिजिकल सफरिंग के बारे में, जो उनकी ह्यूमैनिटी को घाव लग गया है उस बारे में, जो उनका कोई होप नहीं बचा है, कि उन्हें अब कोई बचाने वाला नहीं है इस वर्ल्ड में, उसके बारे में। सो इन दिस थिंग द आर्टिस्ट इज इमोशनली कनेक्टेड विद पुअर पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। इसमें जो टेक्निक यूज हुई है ना, वो एचिंग यूज हुई है, तो एचिंग जो है वो ब्लैक और वाइट में होती है, जो सिंबलाइज करता है आर्टिस्ट का प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस टुवर्ड्स द इनोसेंट एंड पुअर पीपल, कि वो आर्टिस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग बना के, कि पुअर और इनोसेंट लोगों के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ 5 स्टैंडर्ड फीचर्स, इसमें 5 लोग हैं। लेट्स काउंट 5 लोग कैसे हैं जो ग्रुप में खड़े हुए हैं। ऑल विक्टिम्स ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन इज भूख, ठीक है, लाइक बोलते हैं ना जब भूख लगती है, आई एम स्टार्विंग, तो वो होता है। अब ऐसे 5 लोग गिनते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इतने ज्यादा थिन, इतने ज्यादा वॉर्न आउट चिल्ड्रन के स्टमक लग रहे हैं, चिल्ड्रन विद ब्लोटेड स्टमक, लाइक देख रहे हो, मतलब कितने पतले पतले सूखी हड्डी टाइप के बच्चे हैं, विथ थिन रेक्टेंगुलर रिब केजेस, उनके रिब केजेस भी विजिबल है, ये देखो, ये जो दिखाया हुआ है ना, ये लाइन, ये वाली लाइन, दीज आर द रिब केजेस। प्रोलॉन्ग्ड हंगर मतलब कितना दिखा रहा है, इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हंगर का मतलब होता है वो कितने टाइम से भूखे हैं, प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबे टाइम से, हंगर मतलब भूखे, ठीक है। Heads are enormous skulls and small bony faces. इसमें क्या है, जो उनके हेड्स हैं वो इतने छोटे छोटे हैं, और उनके फेसेस बहुत ज्यादा पिचके हुए हैं, जो किसके जैसे लग रहे हैं, स्कल के जैसे लग रहे हैं, ठीक है। उनके लिम्स भी विजिबल हैं, और ऊपर देखा उसके लिप, उनके रिब केजेस भी से विजिबल हैं, ठीक है। उनकी जो आईज है वो वाइट है, ठीक है, जो हॉरिफाइंग, थोड़ी सी डरावनी लग रही है। देयर मदर इज स्टैंडिंग बिहाइंड देम, ठीक है, ये देखो, ये 3 बच्चे हैं, और ये वाली जो है ना, ग्रीन से हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाली जो है ना, ये मदर है, ठीक, हैज पुट हर प्रोटेक्टिव हैंड्स ऑन देयर शोल्डर्स, जिन्होंने अपने प्रोटेक्टिव हैंड्स, उन्होंने अपने हैंड्स बच्चों के शोल्डर पे रख रखे हैं। इन फोरग्राउंड अ सेमी ड्रेस्ड चाइल्ड इज स्टैंडिंग वेयरिंग अ नेकलेस, यहाँ पर देखो, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको ऑरेंज से, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर ये चाइल्ड है ना, ये वाला, इसने ऑरेंज कलर का, इसने सॉरी, इसने नेकलेस पहन रखा है, तो ये वो यही दिखा रहा है कि यहाँ पर एक सेमी ड्रेस्ड चाइल्ड है जिसने नेकलेस पहन रखा है, और एक टॉलेस्ट फिगर है टॉप पे विद हैंड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड अपीयर्स घोस्टली। मैंने बताया था ना कि जो फिफ्थ फिगर है, ये ऐसे भूत जैसी लग रही है, देखो मैं ब्लू से हाईलाइट करती हूँ, ये वाली, ये जो फिफ्थ फिगर है, ये गोस्ट जैसी, किसके जैसी, भूत जैसी लग रही है। एक लड़की है विद द बैक टूवर्ड्स द व्यूअर स्टैंडिंग लेफ्ट वर्टिकल, जो लेफ्ट साइड खड़ी हुई है, ये देखो, ये इस वाली की बात हो रही है, इस वाली की। इनके जो ये जो हाथ हैं, देखो, ये पीछे की साइड ऐसे हैं, ठीक है, और वो बैक साइडेड, अपना लाइक फेस उनका प्रॉपरली विजिबल नहीं है। ज्यादा क्यूबिक ज्योमेट्रिकल प्लेन्स दिखा रखे हैं ह्यूमंस की फॉर्म में, डिफरेंट टोन्स दिखा रखी हैं, ब्लू की, ग्रे की, ब्लैक की, ठीक है। बैकग्राउंड जो है वो शेप हुआ हुआ है विद द बॉडीज डिपेक्टिंग अंडर द नरिश्ड चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर एंड डिप्राइव सोसाइटी। सारे के सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा पुअर हैं और अंडर नरिश्ड लाइक लग रहे हैं। जो सोमनाथ होल का काम है वो डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द 1943 बंगाल फेमाइन।
ये उन्होंने क्यों बनाई है, क्योंकि बंगाल में एक बार 1943 में फेमाइन आ गया था, उससे इन्फ्लुएंस होके बनाई है, जिससे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो दिखाता है कि इतने सारे पुअर लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया था, हु वर सफरिंग फ्रॉम सोशली और नेचुरल, मतलब वो बहुत यार, उनका ना पेट भरे हैं ना वो उनके पास पैसे हैं, कोई, वो हर जगह से सफर कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम है चिल्ड्रन, कि सबसे ज्यादा सफर पुअर लोगों ने और पुअर लोगों के बच्चों ने किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग है देवी। देवी बनाई है ज्योति भट्ट ने। ईयर है 1965 और 75 एडी। इसमें भी उन्होंने टेक्निक यूज की हुई है एचिंग। ठीक है, और कोटसी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर है जो एचिंग है, वो एचिंग प्रिंट शोज अ देवी, अ पावर ऑफ वर्शिप एंड द हिडन पावर ऑफ रिमाइंड शक्ति। इसमें क्या है, ये ना एक देवी की पिक्चर है, किसकी पिक्चर है, देवी की पिक्चर है। ठीक है, देवी मतलब भगवान, गॉडेस। ठीक है, तो यही दिखा रखा है, पावर ऑफ वर्शिप, जिसकी हम पूजा करते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, फीमेल पावर, फीमेल शक्ति, फीमेल डोमिनेंस, मतलब बहुत ज्यादा पावर दिखाता है ये। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। ये कॉम्बिनेशन है ऑफ टू रेक्टेंगल्स राउंडेड एट कॉर्नर्स। इसमें देखो ये जो सारे के सारे रेक्टेंगल्स है ना, फर्स्ट रेक्टेंगल और ये सेकंड रेक्टेंगल। ठीक है, और देखो जो रेक्टेंगल्स है ना वो सारे कॉर्नर से राउंडेड है, मतलब उनकी एजेस नहीं बनी हुई है, प्रॉपर राउंडेड है। राउंडेड एट द कॉर्नर्स मेड अ कॉइलिंग फॉर्म ऑफ कुंदालिनी। कुंदालिनी दिखा रखा है एक भगवान को, हैज अ बोल्ड फेस, उसका बहुत बड़ा फेस है, इन इट्स सेंटर, एंड द लोअर वन हैज टू सर्कल्स विद वन ह्यूमन फिगर। रेक्टेंगल है वन, ये रेक्टेंगल है टू। अपर वाले रेक्टेंगल में देखो बोल्ड फेस है, सेंटर में रेड कलर की बिंदी है, और लोअर वाले में टू सर्कल है, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इन वन ह्यूमन फिगर, एक ह्यूमन फिगर में, विच ईच सेपरेटेड बाय अ टेल। जो ये देखो ये बीच में टेल है ना, इससे सेपरेट हुआ हुआ है। बीच में एक बिंदी है, वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट लुक दे रही है, रेड कलर की बिंदी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट लग रही है, और मतलब प्रॉपर आई कैचिंग है। ठीक है, अपर रेक्टेंगल में तुम देख सकते हो, on the forehead. The wide open eyes are typically of दुर्गा आइडल। ये थोड़ी थोड़ी दुर्गा आइडल वाली फील दे रही है। ठीक, थोड़ी सी टोन्स आ रही है ऑफ सैप ग्रीन। ठीक है, ईच साइड ऑफ देवी, ये वाला और ये वाला, ये जो है वो डेकोरेटिव पेंडेंट्स दिखाई दे रहे हैं ऑफ दुर्गा। इंटरेस्टिंग राइटिंग ऑन बोथ द पेंडेंट्स, जो दोनों के दोनों पेंडेंट्स पे कुछ लिखा हुआ है। लाइक अगर हम जूम करें तो श्री तो हमें लिखा दिख ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, और मैं इतना नहीं पढ़ पा रही हूँ। द फ्लावर्स आर ड्रॉन ऑन द चीक्स, फ्लावर्स ड्रॉ हो रखे हैं चीक्स पे, देखो यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, इयररिंग्स भी लगे हुए हैं देखो यहाँ पर। क्या होता है ना, ये शिव से रिलेटेड है, ये देवी लाइक कुंडलिनी जो है वो शिव की पावर, शिव के ब्रेन से रिलेटेड है। द पावर्स ऑफ शिवा एंड शक्ति, शिव एंड शक्ति यूनाइट, राइज ऑफ कुंडलिनी। जो पीकॉक है, पैरेट है, लोटस है, दीज आर द स्टाइल्स फॉर द इंडियन गॉड्स। तुम देखो यार, पीकॉक, लोटस, इन सब पे इंडियन गॉडेस और गॉडेसेस बैठती है। ठीक है, हर एक इंडियन कल्चर में, इंडियन माइथोलॉजी में जो भी जानवर है या फिर जो भी फूल है, उसके ऊपर कोई ना गॉड या गॉडेस का निवास है। ठीक है, उसके ऊपर वो लोग बैठते हैं, वो उनकी सवारी है। ठीक है, ट्राइबल एंड विलेज डिजाइन कैन बी सीन इन द वर्क ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस, ये तो वो दूसरी पेंटिंग्स में करती है। ठीक है, ज्योति भट्ट। इतना कुछ खास था नहीं इस वाली पेंटिंग में, जस्ट यही है कि उनके फ्लावर्स हैं, इयररिंग्स हैं, ये थोड़ा कॉइल वाली शेप में है, बीच में दो ये सर्कल्स हैं। ठीक है, जो ह्यूमन फिगर दिखा रखा है, फेस बहुत ज्यादा बोल्ड है। थोड़ा बिंदी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, बिंदी इज वेरी अपीलिंग चीज वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी ऑबवॉल्स। ये बनाई है अनुपम सूद ने। ठीक है, इसकी जो मीडियम है वो लिथोग्राफ है, पीरियड 1982 है, कोटिसी चेंज है, कोटिसी का ध्यान रखना।
in India, All India Fine Art Craft Society, which is located in New Delhi. जो subject matter है, this artwork is a journey of artist down her memory lane of childhood. मतलब जो अनुपम सूद के बचपन में जाती है वाली पेंटिंग उन्हें. This subject is unconsciously lost in the mystery of time with nothing in particular but a gliding image has found place in her creation. ये उन्हें थोड़ा अनकॉन्शियसली वो लोग इस चीज में अनकॉन्शियसली लॉस्ट हो जाते हैं ना मिस्ट्री ऑफ टाइम. ठीक है. ये वाली पेंटिंग बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, गरीबी को और लोनलीनेस को, कि इंसान गरीब है और ऊपर से उसके पास अकेलापन भी है. ठीक है. ये आर्टिस्ट इज मोर ऑफ अ पर्सनल मूवमेंट. ये आर्टिस्ट ने ये वाली पेंटिंग इसलिए पेंट किया क्योंकि वो पर्सनली बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं इस वाली पेंटिंग से. अब आते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट इज अ डिस्क्रिप्शन. ठीक है. ये एक लिथोग्राफ टेक्निक पर बेस्ड है. इसमें जो आर्टिस्ट है वो अनुपम सूद है, जिसने एचिंग और बहुत सारे एक्सपीरियंस से बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं. अब आते हैं मेन पेंटिंग पे. बैकग्राउंड में आप देख सकते हो वॉल्स हैं चवेली की. मैं बता रही हूँ ना, ये वाली पेंटिंग उनके थोड़े पास्ट से कनेक्टेड है, उन्हें अपने पास्ट में ले जाती है और ये उनके पर्सनल मूवमेंट से ज़्यादा कनेक्टेड पेंटिंग है, तो ये उन्हीं का बता रही है. वॉल्स है पीछे चवेली की, एक स्टोन हाउस है जिस घर में वो बड़ी हुई है. वाइल मैनी थिंग्स आर चेंज्ड. अब तो वो बड़ी हो गई हैं, उस चीज़ के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं. विद हर एचिंग अनुपम कन्वर्ट्स द मेमोरीज ऑफ दैट टाइम. एचिंग पेंटिंग से उन्हें मेमोरीज याद करने में, लाइक वो मेमोरीज की याद दिला रही है. विद द सॉलिड एंड रियल इमेजेस उनकी आंखों के आगे निखर के आ रही हैं. वॉल ड्राइंग्स दैट शी मेड अ लिटिल गर्ल. यहाँ पर देखो ईंट दिख रही है पीछे. यहाँ देखो ईंट दिख रही है पीछे, और यहाँ पर ये जो सारी पेंटिंग्स हैं ये उन्हें उनकी बचपन की याद दिला रही हैं जो उन्होंने पेंट करी थी. किसने? अनुपम सूद ने जो पेंट करी थी. अनुपम सूद इज अ लेडी. जो सिंगल लाइंस है ड्राइंग की, उन्होंने ट्राइंगल्स बना रखे हैं, सर्कल्स बना रखे हैं, रेक्टेंगल बना रखी हैं. ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में था, जो उनके माइंड में था उन्होंने ड्रॉ कर दिया. बिकॉज इट इज़ वेरी बिग ऑफ हर चाइल्ड लिव देयर वंस. क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा टाइम वहाँ पर बिताया हुआ है. जो प्रिंट है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर में दिखाया हुआ है, जो लाइंस है वो वाइट कलर में दिखाया हुआ है, और एक पुअर फेसलेस लेडी है जो बैठी हुई है अपना वॉल पे, मतलब अपना वेट जो है वो वॉल पे देख के ऐसे बैठी हुई है, जो थोड़ी सी अनटाइडी साड़ी में बैठी हुई है, बेयर फीट, उनके पैरों में चप्पल नहीं है. और अगर फोरग्राउंड राइट साइड की बात करें तो दो लेग्स विजिबल हैं, और फीट भी दिख रहे हैं. एक मैन जो है वो सो रहा है नियर द वॉल. द आर्टिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पावर ऑफ ऑर्डिनरी एंड ट्रांसफरिंग द रियलिज्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है. अ ब्यूटी और अ ग्लैमर वन इनटू एचिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. वो मतलब लाइक बहुत ज़्यादा ना रियलिस्टिक चीज़ों में विश्वास रखते हैं, रियलिज्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है अनुपम सूद, इसलिए उन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई है. On a human body that is exposed to harshness of the society, suffocating the walls of prejudices. ठीक है. और वो फिजिकल रियलिटी दिखा रहे हैं कि वो बंदा कितना ज्यादा गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, बहुत सफोकेटिंग लाइफ जी रहा है. ठीक है. फिजिकल रियलिटी ऑफ ह्यूमंस एंड द ऑब्जेक्ट्स जो रिफ्लेक्ट होती हैं. ठीक है. बाय द ह्यूमन आउटफिट, चाहे उस औरत का देख लो या उस आदमी का आउटफिट देख लो. ठीक है. जो कॉन्टूर्स है उसने बहुत ज़्यादा वेरी वेल, शैडो शेड्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. अनुपम सूद ने दिखाया हुआ है हिडन फेस ऑफ द सोसाइटी, उसने एक्सपोज कर दिया है हिडन फेस ऑफ द सोसाइटी इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर. ठीक है. वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी फेमाइन सब्जेक्ट्स में, विमेन डेप्रिवेशन में, एक्सप्लॉयटेशन में. ठीक है. और उसे नेचर के एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक था. विद हर साइकी मतलब जैसा वो दुनिया को देखती है और उसकी दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत अलग था. उसने फेसलेस फिगर दिखाया वुमेन का, जो रिप्रेजेंट करता है उसकी वल्नरेबिलिटी, एम्प्टीनेस, वो कितनी खाली है, उसके पास एंडलेस टाइम है. उसका जो वर्क है बहुत ज़्यादा थॉटफुल है, हॉन्टिंग, थोड़ा सा डरावना भी कह सकते हो. बहुत ज़्यादा मोनोक्रोमैटिक उसने पेंटिंग बनाई है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है.
नेक्स्ट पेंटिंग है मैन वुमेन एंड ट्री। इसका आर्टिस्ट है के लक्ष्मा गौड और इसका जो मीडियम है वो है लिथोग्राफ। जो स्कूल है वो मॉडर्न है और जो कोर्टेसी है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली है। सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं। ये सब्जेक्ट मैटर में लिखा है कि ये डिपिक्शन है ऑफ विलेज लाइफ, मतलब एक विलेज लाइफ दिखा रखी है। जो आर्टिस्ट है उसको अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में याद कर रहा है कि कैसे रूरल लाइफ थी, ट्राइबल लाइफ थी, हम कैसे रहते थे एंड ऑल। अगर हम मेजरली पिक्चर में देखें तो दिखा हुआ है कि एक मैन है, एक विमेन है और ट्रीज है, ठीक है। ये एक आंध्रा विलेज का सीन है जहाँ पर जैसे जो चाइल्डहुड में ऑथर अपने गया हुआ है। ये एक वर्टिकल फोटोग्राफ है जहाँ पर हमें चार ट्रीज नजर आ रहे हैं। तीन है वो मैन, तीन ट्रीज मैन के पीछे हैं और एक ट्री विमेन के पीछे है। जो लेफ्ट साइड है वहां पर एक ट्री है और जो राइट साइड है वहां पर तीन ट्रीज है। सो हमें इतनी चीज समझ में आ गई है कि अगर हमें ये वाली साइड लेफ्ट है, ऑब्वियसली ये वाली साइड आपकी लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड पे आपके कितने ट्रीज हैं? एक ट्रीज हमारे लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे कितने ट्रीज हैं? तीन ट्रीज हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद आता है जो ब्रांचेस दिख रही है ना, जो ट्रीज की ब्रांचेस दिख रही है वो सिर्फ टॉप पे दिख रही है, टॉप ऑफ द ट्रंक पे। जो विमेन है उसने साड़ी वेयर कर रखी है। एक ही विमेन है जो एक सिंगल ट्री के नीचे बैठी हुई है। उसने नोज रिंग पहन रखी है बहुत बड़ी, जो अलग से हाईलाइट हो रही है। ये रही उसकी नोज रिंग। आई गेस तुम्हें पिक्चर में नहीं दिख रही होगी पर नोज रिंग यहाँ पर है। ठीक है। विमेन के दोनों आर्म्स में बैंगल्स हैं, दो दो बैंगल्स हैं, ठीक है। वो एक मैन को देख रही है जो उसके सामने बैठा हुआ है। और ये सिंपल विलेजर्स ऑफ साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया के रूरल लोग हैं ये, जो सिंपल विलेजेस में रहते हैं। मेन और वुमेन के आसपास बहुत सारे फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं, ठीक है, जो उन दोनों को थोड़ा सेपरेट कर रहे हैं। उन सारे श्रब्स की बहुत ज़्यादा डिटेल नज़र आ रही है और लीव्स की भी बहुत ज़्यादा डिटेल नज़र आ रही है। लाइट ब्लू और ग्रीन कलर की हमें सारी चीज़ें दिख रही हैं और हमें कुछ ब्लू ग्रीन पैचेस भी दिख रहे हैं ब्रांचेस के टॉप पे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पैलेट है हमारे आर्टिस्ट की और बहुत ज़्यादा मोनोक्रोमैटिक कलर्स यूज़ कर रखे हैं, जैसे ग्रे में मोस्ट ऑफ द पिक्चर हमारी ग्रे में है, तो मोनोक्रोम ग्रे कलर यूज़ हो रखा है। इस पेंटिंग का बेसिकली मोटिव यही है कि जो मैन है, मतलब ह्यूमंस हैं, और नेचर है, जो ह्यूमंस है और नेचर है ना, वो एक कंप्लीट आइडेंटिटी है। वो एक कंप्लीट हार्मनी बनाते हैं, मतलब इंसान के बिना नेचर अधूरा और नेचर के बिना इंसान अधूरे हैं। बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन दिखा रखा है बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है। और ये जो है नॉस्टैल्जिया दिखा रखा है बहुत ज़्यादा। जिन लोगों को नेचर पसंद है उनके लिए पेंटिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसके ट्रेसेस भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसी के साथ हमारी ये वाली पेंटिंग खत्म होती है। अब आते हैं स्कल्पचर्स पे। ये है हमारी फर्स्ट स्कल्पचर पेंटिंग। इसका नाम है संथल फैमिली। आर्टिस्ट का नाम है रामकिंकर बेज। इसका जो मीडियम है, ऑफ कोर्स यार ये एक स्कल्पचर बनी हुई है तो ये सीमेंट या फिर कंक्रीट टाइप के मटेरियल से बनी होगी। पीरियड है इसका 1938। लोकेशन इसकी अलग है क्योंकि ये शांति निकेतन में बना हुआ है। विश्व भारती कला भवन कैंपस में है जो शांति निकेतन में है। अगर आप वहां पर जाओगे तो आपको ये संथल फैमिली का स्कल्पचर दिखेगा। इसमें ये संथल फैमिली का सब्जेक्ट मैटर है कि ये एक फ्री स्टैंडिंग आउटडोर स्कल्पचर है जो बाहर एज इट इज बना हुआ है। ये डिपिक्ट करता है, मतलब ये बताता है ट्राइबल पीजेंट जिसमें एक फैमिली है, एक मैन है, एक विमेन है, एक चिल्ड्रन है और एक डॉग है। बेसिकली इसमें चिल्ड्रन दो हैं, ठीक है। अब आता है डिस्क्रिप्शन। ये एक रफ टेक्सचर, ऑब्वियसली यार जो स्कल्पचर होते हैं वो स्मूथ नहीं होते, तो ये एक रफ टेक्सचर है का ग्रुप है जिसमें अ, एक एडल्ट मेल है, फीमेल है, जो ऑब्वियसली एक कपल है। एक फीमेल है, उसने अपने चाइल्ड का हाथ पकड़ रखा है विद द लेफ्ट आर्म। जो मैन है उसने दूसरा बच्चा पकड़ रखा है जो बैठा हुआ है एक फ्रंट में उनके जो बास्केट है उसमें, जो उन्होंने बैम्बू के पोल से हैंग कर रखी है अपने शोल्डर पे।
और एक डॉग है। डॉग तो हमें बहुत ज़्यादा इजीली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि क्या डॉग है वो, ये रहा डॉग। ठीक है। थोड़ी पिक्चर काफ़ी अजीब सी है, ये हैंगिंग देखो, ये मैं बता रही हूँ ना कि बैम्बू वाला है। यहाँ पर देखो, मैं बता रही थी ना कि वो बच्चा है, तो ये बच्चा उन्होंने ऐसे हैंग कर रखा है। तो पिक्चर थोड़ी सी अनक्लियर है, बट थोड़ा समझने से आ जाएगा आपको। जो फिगर्स है वो 1.5 टाइम्स लार्जर है इन रियल लाइफ। अगर हम रियल लाइफ में सारी की सारी पिक्चर्स देखेंगे तो 1.5x लार्जर है वो सारी पिक्चर्स इन वो स्कल्पचर इन रियल लाइफ। ये स्कल्पचर एक रियल लाइफ को दिखाता है जिसमें एक फैमिली माइग्रेट कर रही है फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अ न्यू डेस्टिनेशन, जिसमें वो अपना पहले वाला घर वगैरह सब छोड़ के आए हुए हैं इन द सर्च ऑफ वर्क। Everyone is carrying a part of their little belongings in their hands and on the heads. सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा सामान या तो अपने हाथ में या फिर अपने हेड्स पे लेके जा रहे हैं। लिटिल लगेज दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं। और जो मैन है उसने गमछा रोल अप कर रखा है ऑन हिज हेड। ये पिक्चर दिखाती है ऑफ द ग्रेस ऑफ द कॉमन पीपल। बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव पेंटिंग है, इसका स्टाइल बहुत इम्प्रेसिव है। ये एक फैमिली मूवमेंट को कैप्चर कर रखा है आर्टिस्ट ने। एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, एक्सप्रेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इस स्कल्पचर में। बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, टुगेदरनेस, जॉय दिखा रखा है राम किनकर ने इस स्कल्पचर में। और उसने एक सक्सेसफुली एक पर्सनल स्टाइल दे रखा है विद अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न और इंडियन प्री क्लासिकल स्कल्पचर वैल्यूज। मतलब उसने वेस्टर्न और पर्सनल स्टाइल को ब्लेंड करके बहुत अच्छा एक इंडियन क्लासिकल स्कल्पचर बनाया हुआ है। नेक्स्ट स्कल्पचर है हमारा क्राइज अनहेयर्ड, और ये आर्टिस्ट ने बनाई है अमरनाथ सहगल। मीडियम ब्रॉन्ज है, मतलब ब्रॉन्ज से बनी हुई है। पीरियड मॉडर्न है और कोटसी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली है। सब्जेक्ट मैटर है कि जो सहगाल का वर्क है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द इंडिपेंडेंस इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। जो सहगाल का वर्क है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ह्यूमन डिग्निटी। वो चाहता है कि सबको मिले, क्या मिले, इंडिपेंडेंस मिले और फ्रीडम मिले। सबको पता लगे कि व्हाट इज ह्यूमन डिग्निटी, और पॉलिटिकल वॉयलेंस ना रहे इंडिया में या किसी के भी साथ। इन शॉर्ट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू मेक द डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ, और सबको इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए और सबको ह्यूमन डिग्निटी का पता होना चाहिए कि जो मैं चाहूँ अपनी लाइफ में कर सकता हूँ। माई लाइफ माई रूल्स वाला सीन है, लेकिन एक कायदे में रह के। ये नहीं है कि तुम माई लाइफ माई रूल्स करके किसी का कत्ल कराओगे। ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 3 फिगर्स हैं जो स्टैंडिंग फिगर्स हैं, एक फैमिली की तरह लग रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस जिन शो कर रखा है अपने फेसेस पे। एक मैन है, एक विमेन है और एक चाइल्ड है जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी से हैं, जिन्होंने अपने हैंड्स टूवर्ड स्काई की तरफ रेज कर रखे हैं। इधर देखो, यहाँ पर एक मैन दिखाई दे रहा है, एक विमेन दिखाई दे रही है। ये मैन है, ये विमेन है और ये चाइल्ड है। ठीक है। इन तीनों ने अपने जो हाथ हैं वो स्काई की तरफ रेज कर रखे हैं। दिखा रखा है इनके फेशियल एक्सप्रेशन से कि वे बहुत ज़्यादा परेशान है और स्ट्रेस शो हो रहा है इनके फेसेस से। ये तीनों फिगर्स बहुत ज़्यादा टॉल है, एलोंगेटेड है, और इनके फेसेस से पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं लोग अपनी लाइफ में। देयर नेकेडनेस शो द पॉवर्टी, मतलब उनकी जो नेकेडनेस है वो पॉवर्टी को सिंबलाइज करती है। वो कितने ज़्यादा गरीब है, उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं है। जो स्कल्पचर है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल दिख रहा है, जो दिखाता है कि ह्यूमंस हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इस वजह से वो रो रहे हैं। जो उनके हेल्पलेस एक्सप्रेशंस हैं वो शाउट कर रहे हैं वर्ल्ड को कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा एजेस बीत गए हैं और हम अभी भी पॉलिटिकल और सोशल इनजस्टिस के विक्टिम्स हैं। मतलब अभी भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। नेक्स्ट स्कल्पचर है हमारा गणेशा।
गणेशा स्कल्पचर का आर्टिस्ट है पीवी जानकी राम। ठीक है, जानकी राम तो बहुत इजी है लर्न करना, पीवी लर्न करना है। और जानकी तो राम जी की वाइफ थी, मतलब सीता जी का नाम जानकी था। और राम जी तो पता ही है, तो फिर हस्बैंड वाइफ ऐसे जानकी और राम ऐसे याद कर सकते हो। स्कूल मॉडर्न है, पीरियड मॉडर्न है। मीडियम जो है वो वायर, टिन और ऑक्सीडाइज्ड कॉपर से ये स्कल्पचर बना हुआ है। कोटसी वही है, द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर है द मॉडर्न स्कल्पचर ऑफ हिंदू गॉड गणेशा। हिंदूज में मॉडर्न गॉड है, मतलब मॉडर्न स्कल्पचर है। और हिंदूज में तो हम उन्हें एज अ गॉड भी मानते हैं जिनका नाम गणेशा है, तो उससे ये स्कल्पचर को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। जो स्कल्पचर है गणेशा वो ब्लैक मेटल, टिन और वायर्स से बना हुआ है। गणेशा के 6 आर्म्स हैं और वो एक डांसिंग पोजीशन में है। यहाँ पर ऊपर देख सकते हो आप, उनके 6 आर्म्स आपको दिख रहे हैं और वो डांसिंग पोजीशन में भी दिख रहे हैं, उनके लेग्स की पोजीशन की वजह से। ठीक है। उनकी जो बॉडी है वो उनके लेफ्ट फुट पे पूरी बैलेंस्ड है, क्योंकि उनका जो राइट लेग है वो थोड़ा सा बेंड है और लेफ्ट फुट पर उन्होंने अपना पूरा वजन डाल रखा है। उन्होंने एक तो वीणा पकड़ रखी है विद बोथ हैंड्स इन फ्रंट। यहाँ पर देखो, ये रही वीणा। अ, ये वीणा रही। ठीक है। दूसरे हाथों से उन्होंने एक तो लोटस बर्ड, एक कॉन्च, व्हील और मेस पकड़ रखा है। लोटस बर्ड तुम्हें पता है, व्हील तुम्हें पता है, कॉन्च और मेस मैं दिखा देती हूँ क्या होता है। दिस इज कॉन्च, मतलब अगर इंडियंस में तुम्हें पता हो तो इसे शंख बोलते हैं। और मेस ये गदा टाइप का होता है, ठीक है, मतलब उनका कोई वेपन, शस्त्र, जो भी तुम कह सकते हो। आई होप तुम्हें ये दोनों पता लग गया होगा, कॉन्च और मेस क्या होते हैं। यहाँ पर थोड़ा क्लियर कम है, पर लेट्स सी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मुझे ज़्यादा समझ तो नहीं आ रहा है, पर अकॉर्डिंग टू मी ये शंख है, ये उनका वेपन है, ये लोटस है और यहाँ कुछ मेरे को व्हील जैसा लग रहा है। आई एम नॉट श्योर, पर तुम्हें यही याद रखना है क्योंकि पिक्चर तो तुम्हें बनानी आएगी नहीं ऑब्वियसली। तो जो यहाँ पर दिख रहा है तुम वो लिख सकते हो, अ, क्योंकि इतना डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि एक लोटस बर्ड है, एक कॉन्च है, एक व्हील है, एक मेस है और दो हाथ हैं। और दो हाथ से उन्होंने एक वीणा पकड़ रखी है। टोटल उनके हाथ में 5 चीजें हैं और उनके 6 हाथ हैं। ठीक है, क्योंकि वीणा उन्हें दो हाथ से पकड़ रखी है। सो स्कल्पचर में बहुत ज्यादा फीचर्स हैं जो ज्योमेट्रिकल शेप से बने हुए हैं विद द हेल्प ऑफ वायर। जो उनकी ट्रंक है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है और फ्लैट शेप में है। तुम अगर ऊपर देखो तो उनकी जो ट्रंक है वो तुम्हें दिख रही होगी, बहुत ज्यादा ब्रॉड है और फ्लैट शेप में है, यहाँ पर देखो। ठीक है। और बहुत सारे येलो और रेड और ऑरेंज पैचेस दिख रहे हैं हमें बहुत सारे स्कल्पचर में। ठीक है, मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, तुम्हें दिख गए होंगे। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे रेड, ऑरेंज, येलो कलर के पैचेस हैं वहां पर। अदरवाइज जो फिगर है वो पूरी की पूरी मोनोक्रोमैटिक फिगर है, मतलब ऑक्सीडाइज मेटल से बनी हुई है। ये एक कंप्लीटली नॉवल और ट्रेडिशनल फिगर बनाई है, क्योंकि इंडिया में गणेश जी को एज अ हिंदू गॉड बहुत बड़ा माना जाता है। और जो स्कल्पचर है वो गणेशा लुक्स वेरी इम्प्रेसिव, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप से बना हुआ है। और थोड़ा सा सदर्न फोक इन्फ्लुएंस आ रहा है। बहुत ज़्यादा रिदमिक है, डायनामिक फॉर्म है। जानकी राम ने बनाई है। उनके क्राफ्टमैनशिप एज अ स्कल्पचर, मतलब उन्होंने एज अ आर्टिस्ट बहुत अच्छा स्कल्पचर बनाया हुआ है। लास्ट हमारा स्कल्पचर है ट्रायम्फ ऑफ लेबर। ठीक है। ट्रायम्फ ऑफ लेबर का आर्टिस्ट है डीपी रॉय चौधरी। और इसका जो मीडियम है वो है ब्रॉन्ज एंड सीमेंट। इसका जो पीरियड है वो 1959 एडी है। कौन सी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है। अगर सब्जेक्ट मैटर की बात करें, जो ये मॉन्यूमेंट है ये ह्यूमन स्पिरिट दिखाता है। ठीक है। जो हार्डशिप्स के ऊपर से और सारी चीज़ों के ऊपर से विन करती है, जो यूनाइटेड लेबर को दिखाती है मेजरली। इसमें 4 ह्यूमंस हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा मसल्स हैं। ठीक है। ये चारों के चारों लेबर्स हैं।
और ये बहुत ज़्यादा इंटेंस फिजिकल एफर्ट लगा रहे हैं। इनका डेली का काम है विद द स्वेट, क्योंकि ये लेबर है और इनका यही लाइवलीहुड है। तो पिक्चर्स में देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा एनर्जी लगा के ये अपना वर्क कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आता है कि ये 4 लेबर्स हैं जो एक टास्क में एंगेज है, जो है टास्क का नाम है ब्लॉक ऑफ स्टोन को मूव करना। मतलब वो एक स्टोन को मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वुडन स्टाफ। उनके पास वुडन के डंडे टाइप के हैं और वो उससे स्टोन को मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। जो 4 लेबर हैं वो परफेक्टली दिखाता है कि वो मैन दिखा, मतलब चारों आदमी हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े ह्यूज रॉक को लिफ्ट कर रहे हैं। इन सारी लेबर्स ने लॉइन गारमेंट पहन रखा है। लॉइन गारमेंट इज टू कवर द लोअर बॉडी, ठीक है। और 2 लोगों ने तो अपने हेड भी कवर कर रखे हैं विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। ये बहुत ज़्यादा फुल फोर्स के साथ उस काम में एंगेज हैं। 2 बेंट हैं फॉरवर्ड की तरफ और 2 हैं वो बैकवर्ड की तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। मतलब उनकी एक प्रॉपर स्ट्रेंथ और प्रॉपर मसल से विद एक्शन ये काम हो रहा है और वो प्रॉपर एफर्ट लगा रहे हैं इस काम के लिए। उनकी बॉडी है वो शाइन कर रही है ड्यू टू स्वेट एंड फिजिकल एक्सरेशन। मतलब वो बहुत ज़्यादा फिजिकली वर्क कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। ये एक परफेक्ट और एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है ऑफ टीम वर्क ऑफ लेबर, जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडीज हैं और वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पोजेस में उस स्कल्पचर में दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव काम कर रहे हैं और आर्टिस्ट ने बहुत इम्प्रेसिवली ये स्कल्पचर बनाया हुआ है। ये स्टैचू है वो डिग्निटी ऑफ ट्राइम्फ ऑफ लेबर दिखा रहा है, जो अपनी सोल से इस चीज़ को काम कर रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा लेबर क्लास लोगों को ट्राइब्यूट करते हैं वाला स्कल्पचर, जो बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग लग रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन स्कल्पचर। सो इसी के साथ हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। ओके, सो मैंने 3rd यूनिट कंप्लीट करवा दी है। मैंने अपने चैनल पे 1st, 2nd, 3rd यूनिट तीनों की तीनों पोस्ट कर रखी हैं और मैंने अभी एक नई प्लेलिस्ट भी बनाई है, जिससे तुम लोग पास तो पक्का हो सकते हो और अगर तुमने उसे डिटेल में देख लिया तो तुम पूरे 28 या 29 मार्क्स लेके आ सकते हो। तो तुम वो प्लेलिस्ट पूरी चेक कर लेना। 3 से 4 घंटे तो मैक्सिमम है कि तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिंक भी अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट का, कि कौन सी प्लेलिस्ट की मैं बात कर रही हूँ। और अगर तुम्हें कोई भी और वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं आगे प्लान कर रही हूँ कि मैं लाइव लेक्चर्स ले लूँ और मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं एक 1 शॉट वीडियो बना दूँ जिसमें तीनों चैप्टर्स मैं 2 घंटे में सब कंप्लीट कर दूँ। PYQs की वीडियो भी मैं बना रही हूँ और सैम्पल पेपर तो मैं पक्का ही करवाऊँगी। सो अगर वीडियो पसंद आ रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। बाय बाय।